मुख्यमंत्री की यात्रा से पहले जुबानी हमला, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने किया हमला। कहा 4 महीने बाद भी झुंझुनों की सुध नहीं ली। सीएम से कहा आओ तो कुछ सौगात देकर जाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 जून को झुंझुनू आ रहे हैं। झुंझुनू आने से पहले ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने मुख्यमंत्री की यात्रा पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 4 महीने पहले जब लोकसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे तो उन्हें 8 पर्चियों के जरिए झुंझुनू की मांगों के बारे में बताया गया था। लेकिन विडंबना है कि यह सरकार सिर्फ हवाई बातें करती है, काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि यमुना नहर के पानी को लेकर आज तक सरकार स्थिति साफ नहीं कर पाई, जबकि अब तक तो डीपीआर भी बनकर सार्वजनिक हो जाना चाहिए था। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर भी कोई कदम न उठाना साबित करता है कि झुंझुनू जिले के विकास को लेकर राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के नाम पर सत्ता में आई इस सरकार ने नीट का पेपर घोटाला कर दिया और अब चुप होकर तमाशा देख रही है, जिससे पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि उपचुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री झूठे वादे करने के लिए झुंझुनू आ रहे हैं, लेकिन जनता ने पहले विधानसभा में फिर लोकसभा में जवाब दे दिया है। यदि यही हालात रहे तो उपचुनावों में भी भाजपा को जनता जवाब दे देगी। सुंडा ने कहा कि इसी पर्ची सरकार के मंत्रियों को भी सारी जानकारी नहीं है, जिसके अभाव से अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। झुंझुनू में निर्माणाधीन पुलिया का काम केंद्र और रेलवे के कारण अटका हुआ है, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस की राज्य सरकार को प्रभारी मंत्री दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि इस पुल का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार नहीं होने दे रही है। आपको बता दें, इससे पहले मार्च में सुंडा ने 8 पर्चियों के लिए मुख्यमंत्री से यमुना नहर का शेखावटी के हिस्से का पूरा पानी लेने हाल ही में हुए समझौते को अक्षरशः सार्वजनिक करने की मांग के अलावा खेतड़ी, मलसीसर समेत अन्य जगहों पर प्रस्तावित रीको एरिया को जल्द विकसित करने, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी झुंझुनू जिले के हर घर तक पहुंचाने, झुंझुनू से पचेरी तक की प्रस्तावित 4 लेन सड़क बनवाने, लोहागढ़ से बरखंडी तक 2 किलोमीटर कर रोपवे शुरू करवाने, 24 कोसीय परिक्रमा के रास्ते को सही करवाते हुए रेस्ट हाउस और टॉयलेट आदि की सुविधा करवाने, खेल विश्वविद्यालय शुरू करवाने, अग्निवीर योजना बंद कर पूर्व की तरह सेना में भर्ती फिर से शुरू करवाने की मांग की थी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हमें पता चला है कि आप सैनिकों की इस वीर भूमि झुंझुनू पे पधार रहे हैं और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप मार्च के महीने में भी पधारे थे, उस समय भी हमने गांधीवादी तरीके से आपको 8 पर्चियां लिख के हमारे जिले की मुख्य समस्याओं के बारे में अवगत कराया था। उनका आपने एक भी चिट्ठी का अभी तक जवाब नहीं दिया है। हमारी शेखावाटी की परंपरा है कि यहाँ हमारा रिश्तेदार बटेऊ या कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं आता है, चाहे वो किसी भी रूप में कुछ लेके आए। और आप तो इस प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपसे जनता अपेक्षा करती है कि आप जो आए और जो कह के जाएं वो पूरी हो। लेकिन आप जिस तरीके से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया कि यमुना जल समझौते को आप स्थिति क्लियर करें, हमारी वीर भूमि में जो आपने अग्निवीर योजना लागू कर दी उसको पूर्ववत जिस तरीके से सैनिक की भर्ती प्रक्रिया थी वो लागू करें और खाली पदों पे भर्ती करें। इन सब चीजों की हमने मांग की थी। लोहागढ़ का जो बरखंडी वाला रोपवे है उसको टूरिस्ट पॉइंट के रूप में डेवलप करने के लिए हमने डिमांड की थी। हमने 24 कोसीय यात्रा है उसके बारे में डिमांड की थी। आज इस जल जीवन मिशन से झुंझुनू जिले के प्रत्येक गांव ढाणी के लोग परेशान हैं, इसका समाधान तुरंत प्रभाव से करें। और साथ ही आप लोग बिना समझे, मैं तो निंदा भी करना चाहूंगा कि आपके प्रभारी मंत्री को आपने यहाँ पे भेजा, उनको यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं। आज झुंझुनू पूरे की ढाणी पुलिस लाइन के पास वाले जो पुल की अपन बात करते हैं, आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, रेलवे की वजह से फंड नहीं आया और वो
रुका पड़ा है और आम जनता को परेशानी हो रही है उसको क्लियर करें। आप सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे जब आप सत्ता में नहीं थे कि परीक्षा में बच्चों के साथ जो पेपर लीक की घटनाएं उनको हम रोकेंगे। मैं बता दूं कि पेपर लीक की घटनाओं पे भी अपराधियों पे शिकंजा कसने के लिए सबसे पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ही सख्त कानून लेके आई। आज नीट एग्जाम में इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसके बारे में आप बोल नहीं रहे हैं। ये स्थिति भी आज शेखावटी में क्लियर करके जाएं, क्योंकि यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा, आज चाहे वो मिलिट्री में हो चाहे मेडिकल की तैयारी में हो, सब चीजों में हमारे यहाँ के बच्चे हैं। हमारा हर बच्चा आपसे ये सवाल पूछता है कि आप स्थिति क्लियर करें कि नीट में इतना घोटाला क्यों हुआ। साथ ही जो पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं और अन्य समस्याएं, रोडों से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी समाधान करें। वरना झुंझुनू की जनता ने जिस तरीके से लोकसभा में आपको जवाब दिया है, आज कांग्रेस प्रत्याशी लोकसभा में जीत के हमारे यहां से गए हैं। उपचुनाव में भी मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आप जो ये लॉलीपॉप देने के लिए झुंझुनू में आ रहे हो, आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन आप जो बांटने आ रहे हो, मैं बता दूं ये कांग्रेस सरकार की देन है। सबसे पहले 750 रुपए किए गए, फिर 1000 रुपए किए गए और पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने यह घोषणा की थी कि 15% राशि हर साल बढ़ेगी। और उस बात पे आप कायम रहें। आप मुख्यमंत्री के पद पे हैं, आपका बड़ा लेवल है, राजस्थान की समस्याओं को समझें, देखें, करें। आज पूर्ववर्ती सरकार के किए गए काम है, आज मुख्यमंत्री जैसा आपका बड़े पद पे सुशोभित हैं, आप जाके ये जो रेवड़ियां बांटने का काम है जो पहले की सरकार कर चुकी, इसके अलावा कोई नवाचार नया काम करने का प्रयास करें। युवाओं को रोजगार दें, किसानों को की आय वृद्धि का काम करें, कर्मचारियों को आए दिन जो ट्रांसफर के नाम पे आपके नेता धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं, उन चीजों से उन लोगों को दूर करें। और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप झुंझुनू आ रहे हैं तो झुंझुनू की इस वीर भूमि की जो मुख्य डिमांड है, जो मैंने 8 पर्चियां लिख के आपको भेजी थी, उन समस्याओं का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।